हाय सजिटेरियस, आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गाइस, आपके दूर होने के बाद आपके पर्सन को, आपके एक्स को, इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की कौन सी जो बात है जो कि अब समझ आई है। आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और हो सकता है कि पहले कभी भी वो बात इन्हें समझ ना आई हो जो कि अब आई हो। वो गाइस मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा और उस बातों को समझकर हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये फिर से बन जाए। तो इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखना, रीडिंग आपकी आज के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस अब हम रीडिंग्स को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं गाइस, आपके पार्टनर को, आपके एक्स को, आपके दूर होने के बाद इस रिश्ते में कौन सी बातें जो है वो समझ आने लगी जो कि गाइस देखो आपके साथ रहते हुए नहीं समझ आई। देखो हो सकता है कि आपने इनको काफी सारी बातें जो वो समझाने की कोशिश की हो। एग्जाम्पल के लिए आपने आई थिंक यहाँ पर ये भी चीजें की हो, जैसे कि देखो लास्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हो तो आपने ये इनको समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की हो कि गुस्से में आकर इतने बड़े डिसीजन मत लो, रिश्ते के अंदर दूरियां मत लेकर आओ, हम चीजों को बैठकर सोल्व कर सकते हैं या धीरे धीरे करके हम सोल्व कर सकते हैं, प्लीज रिश्ते के अंदर दूरियां मत लेकर आओ। इस टाइप की चीजें आई थिंक आपने यहाँ पर चीजों को ठीक करने के लिए जरूर कही होगी, काफी ज्यादा चीजें इनको समझाई होगी। लेकिन उस समय गाइस रिलेशनशिप वालों आपके पार्टनर को, आपके एक्स को ना दूरियां ही जो है इस रिश्ते के अंदर चुननी थी और इस रिश्ते में हो सकता है कि आपके साथ रहकर उन्हें ये बातों की बिल्कुल भी ना समझ आओ, लेकिन आपके जाने के बाद इस बंदे ने, इस बंदी ने क्या महसूस किया आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सो आज की इस रीडिंग को गाइस आप आखिर तक जरूर देखना, रीडिंग आज की आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। जो मेरे व्यूअर्स देखो रिलेशनशिप में है बट पार्टनर के साथ बातचीत काफी सारा कम हो चुका है या कह सकते हो कि नाराजगी आ चुकी है रिलेशनशिप के अंदर, या जो मेरा व्यूअर्स देखो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहा है, तो गाइस आप सभी ना आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको क्लियर कट एक एक बातों के बारे में बताने वाला हूं कि आपके पार्टनर को, आपके एक्स को, आपके दूर होने के बाद रिश्ते की कौन सी बातें जो है, रिलेशनशिप की, रिश्ते की कौन सी बातें जो समझ आई जो कि आपके साथ रहते हुए नहीं है। ये गाइस मैं आपको क्लियर कट एक एक बातों के बारे में समझाने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ना गाइस आपके पार्टनर की, आपके एक्स की ना करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इस समय आपसे दूर होने के बाद इनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। क्या ये बंदा इमोशनली है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज चल रहा है या शांत दिख रहा है, और आपके दूर होने के बाद इनकी फीलिंग्स कितनी ज्यादा हो रही है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के साथ। ठीक है, सो अभी गाइस सबसे पहले ना आप 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होकर ना गाइस मेरे कहने पर अपने पार्टनर के चेहरे को या अपने एक्स के चेहरे को ना अपने माइंड में 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ इनकी एनर्जीज को महसूस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ इसलिए गाइस 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर आपने अपने पार्टनर के साथ, अपने एक्स के साथ जो भी अच्छे पलों को बताया उसको महसूस कीजिए और मेरे साथ यहाँ पर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मेरे व्यूअर्स को बताएं इस समय दूर होने के बाद इनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। क्या ये बंदा इमोशनली या डिस्टर्ब, कंफ्यूज्ड है, प्लीज यूनिवर्स बताए, और इनके दूर होने के बाद ये बंदा क्या फील भी कर रहा है, प्लीज यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स यूनिवर्स करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो अभी हम आपके पार्टनर की, आपके एक्स की ना सबसे पहले तो देखो करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और आपको सबसे पहले तो इस चीज़ों के बारे में बताने वाले करंट एनर्जीज में इनके माइंड में क्या कुछ चीज़ें जो वो चल रही है। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर सबसे पहले ना मैं एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद सारी की सारी बातें जो है वो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एंड दी एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए एट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ठीक है ठीक है। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, यहाँ पर देख सकते हो आपके पार्टनर के अंदर आपके एक्स की करंट एनर्जीज में राइट नाउ जो ये बंदा माइंड में सोच रहा है, ये मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बट देखो जैसे जैसे यहाँ पर मैं गाइस इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ, दी स्टार की एनर्जीज है, तो मुझे यहाँ पर ये चीजें दिख रही है करंट एनर्जीज में, जो मुझे दिख रहा है ना, यानी कि ये बंदा ना डिप्रेस्ड काफी ज्यादा अपनी लाइफ में करंट एनर्जीज में, यानी कि आपके दूर होने के बाद ये बंदा कहीं ना कहीं गाइस काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी अपनी लाइफ में। फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर इसके मूड स्विंग्स भी बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि मूड स्विंग्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके दूर जाने के बाद ना ये बंदा कहीं ना बाहर घूमने जाता है, न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर ये ना गाइस देखो कहीं ना आपकी यादों से निकलने के लिए ना, क्योंकि देखो घर पर जब ये होता है ना, या जब भी इसको अकेला समय मिलता है, तो ये बंदा काफी ज्यादा डिप्रेस होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे बता रही है कि इसकी करंट एनर्जीज में ना ये काफी ज्यादा ना गाइस ओवर थिंकिंग करता है ये बंदा, यानी कि ये बंदी जो है ना आपकी, ये आपके दूर होने के बाद इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सोचती है। ओवर थिंकिंग देखो इनकी करंट एनर्जीज में मुझे क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट बताई जा रहा है कि यानी कि ये बंदी गाइस ओवर थिंकिंग बहुत ही ज्यादा कर रही है अपनी करंट एनर्जीज में, और काफी सारा चीजों को ना याद करती है, जिस कारण देखो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए डिप्रेस की एनर्जीज भी है, साथ ही साथ टू ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मुझे क्लियर कट बता रही है इनकी करंट एनर्जीज में। देखो जब बंदा ओवर थिंकिंग करने लगता है ना किसी चीजों को लेकर, तो ऑब्वियसली बात है डिप्रेस्ड भी काफी ज्यादा होने लगता है। और डिप्रेस्ड होने के कारण क्या चीजें होती है, यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यानी कि यहाँ पर डिप्रेस्ड होने के कारण जो बंदे के मूड स्विंग्स है ना ये बहुत ही ज्यादा होने लगते हैं। सो अभी की करंट एनर्जीज में देखो इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं गाइस ये डिप्रेस्ड भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हो चुके हैं ओवर थिंकिंग कर करके अपनी करंट एनर्जीज में, ठीक है। और करंट एनर्जीज में देखो ओवर थिंकिंग कर करके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जब भी अकेले होते हैं तो चीजों को बहुत ही ज्यादा याद करने लगते हैं। दी स्टार की एनर्जीज बता रही है अच्छे पलों को बहुत ही ज्यादा याद करने लगते हैं, जो भी इनकी लाइफ में अच्छे पल हुए हैं ना उसको लेकर ये बंदी बहुत ही ज्यादा याद करने लगती है। और इसको दूर करने के लिए ना ये कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो आपका ये बंदी बाहर घूमकर या फ्रेंड्स के साथ, न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करके ना इस चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, यहाँ पर ये बंदा बाहर जाकर अपनी फीलिंग्स को भुलाने की कोशिश तो करता है, बट बाहर के जो न्यू फ्रेंड्स है ना, यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर करता हूँ, इंटरेस्टिंग बात आपके लिए, कि बाहर के बंदे गाइस इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि देखो इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर आप इनके साथ जो फील करते थे ना, या ये जो बंदा आपके साथ फील करता था ना, और आपके दूर जाने के बाद यही आपके साथ जो चीजें फील करता था ना, ये बाहर ढूंढने की कोशिश तो कर रहा था। देखो जो रियलिटी है वही मैं आपको बताता हूँ, और अदरवाइज मैं आपको देखो फेक ऑप्स बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। अगर फेक ऑप्स सुननी पसंद है तो अभी के अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि देखो जिसको रियलिटी सुनना पसंद है ना वही वीडियो को देख सकता है और वही क्लैरिटी जो है वो सुन सकता है। सो यहाँ पर ये चीज देखो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बताती है क्लियर कट करंट एनर्जीज में कि ये बंदा कभी यहाँ पर ना आपको भूलने की कोशिश तो करता है, इस कारण ये न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करता है, बट सामने से जो न्यू फ्रेंड्स है ना ये वो फील नहीं करवा पा रहे जो आप इनको फील करवाते थे। और ये बंदा ये फील करवाने की ये फील जो है करना चाहता था बाहर के फ्रेंड्स से, और देखना चाहता था क्या इस रिश्ते के अंदर जो मुझे फील मिल रहा था क्या वही फील मुझे बाहर भी मिलेगा। बट एट द एंड यहाँ पर इनको गाइस वो फील नहीं मिल पाया जो आपके साथ इनको फील जो है वो मिलता था, ठीक है। सो जो चीजें मुझे करंट एनर्जीज में दिख रही है ये गाइस मैं आपको देखो क्लियर कट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो ये चीज क्लियर कट हुई है। हाँ, और हाँ यहाँ पर देखिए एट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज भी आ रही गाइस इनकी करंट एनर्जीज में, यानी कि कहीं ना कहीं गाइस ये आपका ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना,
तो गाइस ये जो बंदा है ना इमोशनली भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड अपने लाइफ में हो चुका है। यानी कि देखो जैसे कि जब ये बंदी आपके साथ थी ना, रिश्ते के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, कॉन्टैक्ट में जब ये थी ना, तब देखो कहीं ना कहीं गाइस अपनी इमोशनली बातें आपको बता करना कहीं ना कहीं अपने दिल का जो बोझ होता है वो हल्का कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके दूर जाने के बाद इमोशनली बातें किसी को भी बताने वाली नहीं रह चुका है। क्योंकि आप देखो आपके दूर होने के बाद ना ओवर थिंकिंग के कारण इमोशनली ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपके साथ देखो रहते हुए ना ये बंदा अपने दिल में बातें छुपा सकता है, अपने दिल में माइंड में चीजें छुपा सकता है, लेकिन इमोशनली बातें आपके साथ क्लियर कट बता देता होगा। जो भी इसको अपना दिल हल्का करना होगा ना, तब ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बता देता होगा। लेकिन आपके दूर जाने के बाद इसको ये चीजें कोई भी नहीं बता पा रहा है, लाइक ये किसी को भी नहीं बता पा रहा है, जिस कारण इमोशनली भी ये काफी ज्यादा बंदा डिस्टर्ब हो चुका है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी गए यहाँ पर ये काफी ज्यादा हो चुका है अपनी लाइफ में। यानी कि मुझे क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इस कारण ये बंदा कंफ्यूज भी बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि राइट नाउ यहां पर देखिए गाइस, इनकी करंट एनर्जीज में ना आपके एब्सेंस होने के कारण ना ये बंदा काफी ज्यादा आपको फील भी कर रहा है करंट एनर्जीज में, ठीक है। सो जो जो मुझे इनकी करंट एनर्जीज में दिखा, ये गाइस देखो मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया। जो जो बातें मुझे दिखी इनकी करंट एनर्जीज में, ये मैंने गाइस क्लियर कट आपको एक एक बातों के बारे में समझा दिया है कि इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा था। ये मैंने आपको बता दिया इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या रिश्ते के अंदर दूर होने के बाद, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई। अब गाइस देखो यहाँ पर ना मैं आपको इनकी एनर्जीज को निकालकर इस चीज के बारे में बताऊंगा कि आपके दूर होने के बाद पहली कौन सी बात जो है इन्हें समझ आई है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। लाइक देखो इस रिलेशनशिप में तुम्हारी एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या थी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या उन्हें तुम्हारी कोई ऐसी वैल्यू समझ जो आई है रिलेशनशिप के टाइम जो इन्होंने इग्नोर की है, इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको कौन सी पहली बात जो है वो समझ आई है, इसके बारे में आपको साथ ही साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा पहले वो क्यों नहीं समझ पाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दिल के यहाँ पर देखो दूरी के बाद, रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद पहली बात कौन सी समझ आई, एंड यहाँ पर ये भी साथ ही बताऊंगा पहले क्यों नहीं आई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नर्जिस के साथ मैच करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स को बताएं इनके पर्सन को, इनके एक्स को कौन सी बातें रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद समझ आई है जो कि पहले नहीं आई थी। प्लीज यूनिवर्स बताए कौन सी ऐसी बातें जो है अब इनको समझ आई, रियलाइजेशन हुई है। यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। और हाँ गाइस, अगर आप जहां पर भी हो हमारी आप रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए जरूर पहुंचेगी, ठीक है। चाहे आप इंडिया में, चाहे आप बाहर हो, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन बाहर है उसके लिए भी ये रीडिंग ज़रूर पहुंचेगी और उसको भी ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट रियलिटी जो है वो बताएगी। यूनिवर्स 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 ओके, ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हो अभी मैं आपको चीज़ों जो है वो क्लियर कट बताता हूँ और आपके कुछ आंखों को खोलता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड डेथ ऑफ रिब्रेट की एनर्जीज है एंड यहाँ पर गाइस देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है कहीं ना कहीं इनके अंदर, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जीज भी है साथ ही साथ। पहले ना मैं गाइस यहाँ पर एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ। द चेरोट की एनर्जीज भी है इनके अंदर एंड द एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देखिए दी हैरमिट की एनर्जीज भी है। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ आज की वीडियो हमारी 12 राशियों के लिए है, यानी कि 12 राशियों को ये साइन जो मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। द टावर की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज। सो यहाँ पर देखो अभी एनर्जीज को मैंने निकाल लिया एंड चीज़ों जो है अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखो एक्चुअल में अभी क्या चीज़ हुई है आपके दूर होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखो दी हेरमिट की एनर्जीज है
द हेरमिट की एनर्जीज बता रही है एक्चुअल में गाइस यहाँ पर देखो आपके दूर होने के बाद ना आपकी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं अब वैल्यू मिलने लगी है। यानी कि देखो आपकी जो वैल्यू थी ना इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर, जैसे देखो स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में आए, क्योंकि देखो जैसे जैसे मैंने एनर्जीज को निकाला ना तो मुझे ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें भी महसूस हुई है कि इस बंदे ने, इस बंदी ने ही आपको स्टार्टिंग में अप्रोच किया हो रिलेशनशिप के आने के लिए। यानी कि लाइक यहाँ पर ये बंदा आपसे काफ़ी ज़्यादा लाइक होता है ना कि रिलेशनशिप के बारे में कहना, एफोर्ड करना, एफर्ट्स करना रिलेशनशिप के आने के अंदर, तो वो चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में खुद ही की थी, लेकिन धीरे धीरे करके इनके बिहेवियर में चेंज आने लगे एंड धीरे धीरे करके जब आपको अटैचमेंट होने लगी तो ये पूरे के पूरे चेंज हो गए थे। सो अभी देखो मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि आपके दूर होने के बाद देखो कौन सी बात जो वो समझ आई। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक्चुअल में यहाँ पर देखो आपके दूर होने के बाद सबसे पहले तो आपकी इम्पोर्टेंस जो है ये और ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि जब आप इनके साथ है ना ये इम्पोर्टेंस आपको इतनी नहीं ज़्यादा देते थे और कहीं ना कहीं गाइस देखो आपकी जो वैल्यू है ना ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है आपके दूर होने के बाद। इसलिए बढ़ी है क्योंकि देखो गाइस चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है, इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इनको यहाँ पर देखो रिग्रेट महसूस हुआ है, जिस बातों को लेकर इन्हें अफसोस भी हो रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कट बता देता हूँ एक्चुअल में आपकी इंपॉर्टेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है आपके दूर होने के बाद। और कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर इनको ना इस चीज़ों के बारे में भी समझ आ चुकी है। यहाँ पर देखिए ये चेरॉट की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए ये जजमेंट की एनर्जीज है, जजमेंट की एनर्जीज एंड द चिरौट की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है इनको पहली बात समझ आ चुकी है रिश्ते के अंदर कि लाइक यहाँ पर देखो जब आपकी बातों को इग्नोर्स किया जा रहा था या आपके जब इनके साथ बातचीत करते थे ना और आप पर ये बिना कहे गुस्सा करने लगना चीज़ों को या मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट कर बात नहीं करनी आपके साथ और आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करना, इस चीज़ों के बारे में इन्हें समझ आया है आपके दूर होने के बाद। ठीक है, जो चीज़ें मुझे दिख रही है और क्लियर कट मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जजमेंट की एनर्जीज भी है, कहीं ना कहीं गाइस आपको जजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर। लाइक यहाँ पर देखो बाहर ये बंदा किसी भी कपल को देखता था ना तो उस कपल्स को देखकर ना आपको बहुत ही ज़्यादा कंपेयर करता था उस कपल्स को लेकर। तो ये चीज़ें भी इनको कहीं ना कहीं समझ आई है, क्योंकि अब देखो क्यों समझ आई है, जब आप इनसे दूर हुए हो ना तो इनको ये चीज़ें रियलाइजेशन इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने बाहर भी ट्राई किया था कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए जो आप इनको फील करवाते थे या जो चीज़ें ये आपके साथ बंदा फील करता था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने बाहर भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन बाहर से वो चीज़ें इनको नहीं मिली, जिस कारण देखो इनको रिग्रेट की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है इनके, क्योंकि दूर जाने के बाद जब इनको कोई समझ नहीं पा रहा है या इनकी कोई इमोशनल बातें नहीं सुन पा रहा है, इनकी फीलिंग्स को कोई नहीं पा रहा है ना, ये समझ नहीं पा रहा है, तब ये बंदा ना एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा ना रिग्रेट फील करने लगा है आपको लेकर। और इस कारण देखो आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा इस रिलेशनशिप के अंदर दूर जाने के बाद बढ़ चुकी है। आपकी इनकी केयरिंग करना और आप इनके लिए जो ख्याल रखते थे ना इनका, ये काफी ज्यादा गाइस इनको समझ आया है एक्चुअल में। क्योंकि देखो जब आपके इनके पास है ना तब कहीं ना कहीं देखो आपकी कदर नहीं की जा रही थी इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन देखो आपके दूर जाने के बाद ना वही देखो आपकी इनके लिए ख्याल रखना, इनके लिए केयरिंग करना, वो बहुत ही ज्यादा इनको अब रिग्रेट लेकर यहाँ पर जो है महसूस हो रहा है। ठीक है, सो ये चीजें जो है क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले क्यों नहीं समझ आई, पहले क्यों नहीं आपकी फीलिंग्स, एफर्ट जो है, पेशेंस जो है ये क्यों नहीं समझ आई, इसके बारे में भी गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये बता रही है देखो आपके लिए जो फीलिंग्स थी ना इनकी, लाइक जो आपकी फीलिंग्स थी, आप जो इस रिश्ते के अंदर एफर्ट्स करते थे और आपके जो पेशेंस होते थे इस रिलेशनशिप के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर, जो कि उस समय ये बातों को नहीं समझ पाते थे कि आप कितने ज्यादा एफर्ट्स करते हो इस रिलेशनशिप के अंदर, जितना हो सके आप सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हो इस रिश्ते के अंदर, जितना हो सके आप इस पार्टनर को, इस बंदी को खुश करने की कोशिश करते थे, चाहे आप सैड रह लो लेकिन इसको खुश करने की 100% कोशिश करते थे। ये चीजें इनको पहले क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि देखो कहीं ना इनको ये चीजें लगने लगी
कि अब ये रिश्ता मेरे हाथ में है और ये रिश्ता अब मेरे हाथ से कहीं भी नहीं निकलने वाला है। चाहे मैं जितना मर्जी आपको बोल दूं, चाहे रिश्ते के अंदर मैं दूरियां भी लेकर आ जाऊं, आप मेरे साथ कांटेक्ट करके ही रहोगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे से दूर जाने के बाद भी ये मेरे साथ, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगी। इस कारण इनको ना इस चीज का घमंड बहुत ही ज्यादा हो चुका था, जिस कारण इनको ये बातें पहले समझ नहीं आई थी। जैसे कि आप इनको बताते थे ना कि रिश्ते के अंदर दूरियां मत लेकर आओ, हम ऐसे भी चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये चीजें इन्हें तब रियलाइज नहीं हुई थी क्योंकि इनके अंदर इस टाइप का घमंड जो है ये चल रहा था, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ नोटिस इस रीडिंग को देखते हुए जरूर किया होगा, जिसके साथ तो मेरी रीडिंग देखो रिजोनेट आज की कर रही है, कनेक्ट कर रही है। मेरी रीडिंग आपके साथ देखो अच्छे तरीके से रिजोनेट हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं गाइस आपके माइंड में ना कुछ सवाल तो जरूर इस रीडिंग को देखते हुए, इस रीडिंग के रिगार्डिंग आ रहे होंगे कि काश मुझे मेरी लव लाइफ का एग्जैक्टली आंसर जो है ना वो मुझे सुनने को मिल जाता, या जो मैं सुनना चाहता हूँ। रीडिंग चाहे मेरे साथ मैच कर रही है, लेकिन मेरे कुछ सवालों के जो जवाब है वो इस रीडिंग में नहीं मुझे मिल पा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं ना जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। इसमें देखो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है, ठीक है, काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है, तो ऑब्वियसली बात है। सो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है, तो आपको एग्जैक्टली जो आंसर है वो तो इस रीडिंग में नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ अगर पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करते हो तब आपके जो एग्जैक्टली माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है अपने प्यार को लेकर, या काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना, तो गाइस आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए हम आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखो पर्सनल रीडिंग में क्या होता है, ये चीज मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। पर्सनल रीडिंग में देखो गाइस सबसे पहले आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज अकेले की निकाला जाता है, यानी कि पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी एनर्जीज होती है, आपके पार्टनर की एनर्जीज होती है, आपके एक्स की एनर्जीज होती है और आपके कनेक्शन की एनर्जीज होती है। और उस एनर्जीज को निकाल कर गाइस आप जो भी पूछना चाहते हो, जो भी आप जानना चाहते हो अपने कनेक्शन को लेकर और अपनी कंफ्यूजन को एग्जैक्टली दूर करना चाहते हैं ना, तो वो आपकी एनर्जीज में निकाल कर बताया जाएगा। क्योंकि इस जनरल रीडिंग के अंदर देखो काफी सारे कनेक्शन की एनर्जीज है, तो ऑब्वियसली बात है एग्जैक्टली आंसर तो नहीं सुनने को मिल पाएगा, लेकिन हाँ इस रीडिंग को देखते हुए आपको क्लैरिटी जो वो काफी अपने पर्सन की देखो, पर्सन के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी मिल सकती है। और आपके लिए ये चीज होती है इस रीडिंग को देखकर कि आपको क्या आगे करना है, डिसीजन लेने में देखो काफी ज्यादा मदद जो है ओवरऑल इस रीडिंग को बाद देखने को आपको मिल जाता है। यानी कि इस रीडिंग के बाद आपको ओवरऑल देखो जो होता है ना कि डिसीजन लेना मेरे लिए, वो आपको समझ आ जाता है। पर्सनल रीडिंग में देखो वही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें, और यहाँ पर देखो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कैसे मेरे साथ करना है, यहाँ पर देखिए गाइस आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इस पर गाइस आप ना व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए हमारी टीम को, और हमारी टीम से गाइस बातचीत करके हेलो हाय करके ना अपने खुद का प्राइवेट सेशन जो है वो बुक कीजिए मेरे साथ, ठीक है। और मैं आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग करूंगा, और आप जो भी मेरे से पूछना चाहते हो वो मैं आपको क्लियर कट जो चीजें वो बता दूंगा, ठीक है। और हाँ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट वही बंदा करना जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है अपनी लव लाइफ को लेकर, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या चीजें करनी चाहिए, मेरे साथ क्या चीजें हो रही है, वही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। और गाइस रीडिंग्स जो है ये चार्जेबल रीडिंग है, ये भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, क्योंकि देखो रीडिंग के चार्जेस आपके माइंड में आ रहा होगा क्यों रखे हैं, तो यहाँ पर बता देता हूँ। 1% गाइस लोग होते हैं जो कि टाइम पास बहुत ज्यादा करते हो, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस रिगार्डिंग मैंने गाइस रीडिंग्स के चार्जेस रखे हैं। और मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ रीडिंग करवाए, क्योंकि देखो रीडिंग उनके लिए ही मैंने रखी है जो कि बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में सीरियस है, अपने कैरियर को लेकर एग्जांपल के लिए, या अपने प्यार को लेकर, अपने जिंदगी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है ना, वही पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। अदरवाइज देखो आप इस रीडिंग को भी देखकर काफी सारी चीजों को समझ सकते हो और अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हो, ठीक है। बट पर्सनल रीडिंग के लिए वही बंदा कांटेक्ट कीजिए जो काफी ज्यादा सीरियस अपने प्यार को लेकर और अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी चीजों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, वही कांटेक्ट कीजिए। और जिसके अंदर देखो सच सुनने की क्षमता है ना, वही गाइस प्लीज आए, क्योंकि देखो अगर मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची बातें बता दूं जिससे सुनकर आपका दिल टूट जाए, तो वो मैं आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। देखो जिसके अंदर तो है सच सुनने की क्षमता है, वही गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। सो गाइस अभी हम इस जनरल रीडिंग के अंदर आपको बताते हैं
कि तुम्हारी लाइक आपकी कौन सी बात जो है अब इन्हें बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। ये गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए द टावर की एनर्जी से है आपकी गाइस केयरिंग करना, कंजर्वेशन करना, आपका जो सपोर्ट। यहाँ पर देखो आपके दूर जाने के बाद इस रिश्ते को लेकर इस बंदे को अब ये बहुत ज्यादा याद आ रही है कि जो आप इनको छोटी छोटी बातों पर सपोर्ट करते थे और जो आप इनकी केयरिंग करते थे हर एक एक छोटी बातों को लेकर, ये इनको देखो बहुत ही ज्यादा अब याद आ रहा है आपके दूर जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर गाइस आपको लग रहा था कि आपके दूर जाने के बाद रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है, या जो मेरा पार्टनर है ये मेरे से मूव ऑन कर चुका है, मेरा एक्स जो है ये मेरे से मूव ऑन कर चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये चीज तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बंदी बाहर चाहे ऐसी फीलिंग्स ढूंढने की कोशिश करती हो जैसे आपके साथ थी, वो ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स उन्हें बाहर से भी नहीं मिल पाई, जिस कारण देखो इनको काफी ज्यादा जो है वो रियलाइजेशन इनको हुआ है अपनी बातों को लेकर, जिस कारण देखो काफी ज्यादा आपके दूर जाने के बाद चीजें जो है वो समझ भी इनको आई है धीरे धीरे करके। ठीक है, सो जो जो चीजें मैं आप यहाँ पर मुझे दिख रही है ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर गाइस ये क्लियर कट बता रही है। लाइक यहाँ पर देखिए कि जो बातें आपके साथ देखो पहले नॉर्मली तरीके से होती थी ना, अब उस बातों को, उस चीजों को ना मिसिंग किया जा रहा है, यानी कि मिसिंग की एनर्जीज भी है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है आपके साथ देखो जो ये बातें नॉर्मल तरीके से करते थे या नॉर्मल तरीके से जो चीजें आप दोनों के बीच में होती थी ना, तो उस चीजों को ना अब देखो मिसिंग करके लाइक मिस किया जा रहा है उस चीजों को, कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, इस चीजों को लेकर गाइस देखो काफी ज्यादा मिस जो है वो आपको किया जा रहा है। और अब गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको बताने वाला हूँ इनके दिल में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, यानी कि आपके दूर जाने के बाद इस रिश्ते को लेकर इनके दिल को सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का हुआ है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और क्या ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, ये भी गाइस मैं आपको ये साथ ही साथ बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर नर्जिस के साथ ऐड करते हैं। वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स 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 Okay, universe. Wait a moment. थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए गाइस यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है इनके दिल में एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी है एंड यहाँ पर गाइस देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखो 7 ऑफ कप्स की। सो यहाँ पर देखो गाइस मैंने अभी एनर्जीज को निकाल दिया और अभी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट चीजें जो है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या ये बंदा आपसे बात भी करना चाहता है, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताने वाला हूँ। और आगे की एनर्जीज क्या है, कम्युनिकेशंस के चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस रीडिंग के रिगार्डिंग आपके दिल में ये सवाल तो जरूर आ रहे होंगे, तो ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। और सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ इनके दिल में सबसे बड़ा रिग्रेट जो वो क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर या 222 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कीजिए। ये एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखती है। और अगर हाँ गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है सुनने में और रीडिंग रिजोनेट कर रही है, तो गाइस प्लीज मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखो इस चैनल पर ना गाइस आपको देखो ओनली रियलिटी जो है वो ही सुनने को मिलती है। देखो जिसको तो फेक होप सुननी पसंद है ना, जिसको देखो झूठा झूठा अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना पसंद है, तो मैं आपको कहूंगा कि चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जिस भी मेरे व्यूअर्स को जो न्यू विजिट कर रहे हैं मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसको रियलिटी सुननी पसंद है, तब आप मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर वीडियो को ना एक लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेट मैं बहुत ज्यादा होता हूँ, जिस कारण देखो गाइस मैं आपकी रीडिंग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो इसलिए गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस आपको ये रीडिंग कैसी आज की लग रही है। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो सबसे पहले देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से है
इनके दिल में यहाँ पर ना काश टाइप की जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि काश यहाँ पर ना मैं उस समय आपकी बातों को समझ लेता। देखो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बंदा ना आपकी फीलिंग्सों को इग्नोर करता था, और जब जब आप इनको बातें समझाते थे ना कि रिश्ते के अंदर दूरियां लेकर आना ठीक नहीं होगा, मेरे से दूर हो जाओगे तो चीज़ें नहीं ठीक होगी, ये चीज़ें ना अब इनको देखो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रही है। इनके दिल में रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कि काश मैं उस समय आपकी बातों को समझ लेता, आपकी फीलिंग्स को समझ लेता, तो अभी आप मेरे पास होते। अफसोस भी बहुत ही ज़्यादा इस बातों को लेकर इनका चल रहा है। और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि देखो ये ना आपसे बात तो करना चाहते हैं। देखो जितनी भी मैंने अभी देखो आपके सामने एनर्जीज निकाली, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें तो समझ में आ रही होगी कि आपके दूर जाने के बाद रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ है। ये चीज़ तो आपको क्लियर कर देखने को मिली होगी ना मेरे प्यारे व्यूअर्सों। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली है कि आपके दूर होने के बाद भी कहीं ना कहीं रिश्ता जो है, फीलिंग्स जो है, अटैचमेंट जो है वो अभी भी जिंदा है, बट ट्रस्ट जो है वो आई थिंक आप दोनों का कहीं ना कहीं टूट चुका है। उसको बिल्ड जो है वो फिर से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो इसकी ना बात आपके साथ करने की इच्छा तो है, कम्युनिकेशन करने की इच्छा तो है, बट कहीं ना कहीं देखो हेस्टिटेशंस भी बहुत ही ज़्यादा इनको होती है, और फियर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, यानी कि आप रिजेक्ट ना इनको कर दो, इस टाइप की एनर्जीज भी बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो आगे समय की एनर्जीज यानी कि फ्यूचर की एनर्जीज में यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, आप दोनों का जो ये डिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं गाइस कम होगा, और कम्युनिकेशंस के चांसेस जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में। क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्टली टाइमिंग देखो इस रीडिंग के अंदर तो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जी है, लेकिन पर्सनल रीडिंग के अंदर ये चीजें आपको फुल डिटेल्स में बताई जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आगे की एनर्जीज में मैं अभी के लिए यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि कम्युनिकेशंस के चांसेस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और डिस्टेंस जो है आप दोनों का जो बना हुआ है ये भी कम जो है ये होगा, ठीक है। सो जो चीजें थी ये गाइस मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बता दी है। सो गाइस रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल को मस्ती क्राफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और जिसको नीड है पर्सनल रीडिंग की, अपनी लव लाइफ को एग्जैक्टली आंसर सुनना चाहता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने ऑलरेडी दे दिया है और यही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।